Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our topic is complex tissue. A group of more than one a group of more than one type of cells having common origin and working together as a unit is called a complex permanent tissue. अब तक हम परमानेंट टिश्यू पढ़ते थे, उसमें हमने पढ़ा सैंपल। अब दूसरा टाइप है कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स टिश्यू मैंने पहले ही बोला था, ये बना होता है, इसमें एक से ज़्यादा किस्म की सेल्स होती हैं, लेकिन वो इकट्ठे एक काम अंजाम देते हैं टुगेदर। सेल्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, लेकिन काम एक ही अंजाम देते हैं एज ए यूनिट। इसको पर कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सेल्स मौजूद होती हैं। प्लांट्स में दो तरह के कम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं। वास्कुलर प्लांट्स में दो तरह के कम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं, एक का नाम है जाइलम और दूसरा का नाम है फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली कहते हैं वास्कुलर टिश्यू। जाइलम एंड फ्लोएम इज कलेक्टिवली कॉल्ड वास्कुलर टिश्यू। अब हम पहले जाइलम पढ़ेंगे। जाइलम actually it is Greek word xylos which means wood. Xylos is a Greek word which means wood. The word xylem was first of all coined by Nagli in 1858. 1898 में नेगली ने जाइलम का वर्ड यूज़ किया। ये चीफ कंडक्टिंग टिश्यू है। इट इज़ ए चीफ कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स में यही मेन कंडक्टिव टिश्यू है जो कंडक्शन करता है वाटर और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की। जाइलम का काम है ये वाटर कैरी करता है और बाकी सॉल्यूट्स जो होते हैं रूट्स से स्टेम की तरफ और वहाँ से लीव्स की तरफ। ये आप मान लीजिए ये एक पाइपलाइन का काम अंजाम देता है ज़मीन से प्लांट के लीव्स तक। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्लांट पार्ट्स को देता है, मजबूती भी देता है। एक तो ये पानी लेता है और बाकी सॉल्यूट्स लेता है और मजबूती भी देता है। ये जो जाइलम है ये चार मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स का बना होता है। एक है ट्रैकाइडस, दूसरा है वेसल्स, तीसरा है जाइलम फाइबर्स और चौथा है जाइलम पायरनकाइमा। दीज आर फोर types of elements of which this xylem is made up of. अब हम ट्रैकाइड्स पढ़ेंगे। ट्रैकाइड्स जो होते हैं वो इलांगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ट्रैकाइड्स आर इलांगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स डेड सेल्स विदाउट प्रोटोप्लाज्म। इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, ये डेड सेल्स होते हैं, इलांगेटेड ट्यूब लाइक डेड सेल्स विद टैपरिंग एंड्स। उनके एंड्स जो होते हैं दैट आर टैपरिंग। मैं अभी आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगा ऐसे। इलांगेटेड टैपरिंग एंड्स उनके होते हैं। इनकी लेंथ जो होती है दीज आर 1 mm अप टू 12 सेंटीमीटर और मोर इन लेंथ। ट्रैकाइडस 1 mm से 1 मिलीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक इनकी लेंथ, 12 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा लेंथ होती है। अब ये आपने देखा ये ट्यूब लाइक इलांगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनके जो एंड वॉल्स हैं वो टैपरिंग होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। जो इनकी ये वॉल्स होती हैं ये हार्ड होती हैं और लिग्निफाइड होती हैं, इनमें लिग्निन होता है। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ट्रैकाइडस और वेसल्स जो हैं दैट आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। ट्रैकाइडस एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। अब हम
Tracheids also provide mechanical support ड्यू टू हार्ड एंड फर्म सेकेंडरी वॉल्स। जो ट्रैकाइड्स होते हैं ट्रैकाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं प्लांट को, क्योंकि ये हार्ड होते हैं और इनके सेकेंडरी वॉल्स जो होते हैं वो फर्म मजबूत होते हैं। दूसरा है वेसल्स या ट्रैकी। वेसल्स या ट्रैकी क्या होते हैं? ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। Vessels or trachea are long cylindrical tube-like structures made up of mainly cells called vessel members। ये उन बहुत से सेल्स के बना होते हैं जिनको वेसल मेंबर्स कहते हैं। और इनकी जो एंड वॉल्स होते हैं वो परफोरेटेड होती हैं, उनमें होल्स होते हैं या डिजॉल्व होती हैं, उनमें वो एंड वॉल्स डिजॉल्व होती हैं। उनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है क्योंकि इनमें डिपोजिशन होती है, लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल्स की डिपोजिशन होती है। वेसल्स आर यूजुअली फाउंड इन एंजास्पर्म्स। वेसल्स आर यूजुअली फाउंड इन एंजास्पर्म्स। 10 सेंटीमीटर लेंथ होती है इनकी, तकरीबन 2 मीटर है क्रूकस में, 3 से 6 मीटर है इक्विलेप्टस में। वेसल्स का या ट्राइकी का मेन फंक्शन, वेसल्स या ट्राइकी का मेन फंक्शन होता है ये चीफ कंडक्टिंग टिश्यू इन एंजास्पर्म्स। वेसल्स और ट्राइकी is the chief conducting tissue in angiosperms. It provides mechanical support. अब आपने क्या देखा? जो ट्रैकाइड्स थे वो elongated dead cells थी with tapering end walls, हार्ड और लिग्निफाइड होते हैं, जो वो कंडक्शन भी करते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। जो वेसल्स होते हैं ये लॉन्ग होती हैं और सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बहुत सेल्स के बने होते हैं जिनको वेसल मेंबर्स कहते हैं। इनकी एंड वॉल्स परफोरेटेड होती हैं या तो डिजॉल्व्ड होती हैं। इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है क्योंकि उनमें डिपोजिशन होती है सेकेंडरी वॉल्स पे लिग्निन की। वेसल्स एंजियोस्पर्म्स में या फ्लावरिंग प्लांट्स में ज़्यादा पाई जाती हैं। इनकी लेंथ होती है तकरीबन 10 सेंटीमीटर और क्रूकस में होती है ये 2 मीटर तक, और 3 से 6 मीटर होती है इक्विलिप्टस में वेसल्स की लेंथ। कंडक्शन और मैकेनिकल सपोर्ट इनका मेन फंक्शन है। अब थर्ड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू दिस जाइलम मेंबर्स इज जाइलम फाइबर्स। उनको दूसरा नाम बोलते हैं वुड फाइबर्स भी, जाइलम फाइबर्स और वुड फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स develop from the same meristematic tissue as other xylem cells। जो जाइलम फाइबर्स होते हैं ये भी उसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने होते हैं जिससे बाकी जाइलम सेल्स बने होते हैं। उनमें लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल्स होती हैं, लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल्स और नैरो सेल ल्यूमन होता है। सेल ल्यूमन जो उनका होता है वो नैरो होता है, वो लॉन्गर होती हैं ट्रैकाइड्स से, वो लॉन्गर होती हैं, दे आर लॉन्गर देन ट्रैकाइड्स। इस एक ही प्लांट के ट्रैकाइड्स से वो लॉन्गर होते हैं जाइलम फाइबर्स। उनमें या तो कभी कभी सेप्टम होता है या कभी सेप्टम के बगैर ही होते हैं। दे आर समटाइम्स सेप्टेट और समटाइम्स एसेप्टेट विदाउट सेप्टम। जाइलम पैरेन्काइमा। फोर्थ टाइप इज जाइलम पैरेन्काइमा। जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो लिविंग सेल्स होती हैं और थिन वॉलड होती हैं, थिन वॉलड, और इनकी जो वॉल्स होती हैं दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग सेल्स होती हैं और थिन वॉलड होती हैं, और इनके सेल वॉल जो होते हैं वो सेल्यूलोस के बने होते हैं। उनका काम है कंडक्शन, और वो फूड स्टोर भी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज और फैट या बाकी सब्सटेंसेस, टेनिनस होते हैं या स्टोरेज होता है या फैट होता है इनमें फूड स्टोर। अब आपने चारों किस्म के जाइलम एलिमेंट्स पढ़े। आपने ये पढ़ा कि जाइलम चीफ कंडक्टिंग टिश्यू है जिसका काम है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स फ्रॉम सॉयल और फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स।
Xylose means wood, Greek word. It is derived from Greek word xylos, which means wood. This word was first of all used by Nageli in 1858. जो xylem होता है ये चार किस्म के एलिमेंट्स का बना होता है: ट्रैकाइडस, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकाइड्स जो आपने पढ़ा वो इलांगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, डेड सेल्स होती हैं प्रोटोप्लाज्म के बगैर, और उनके एंड वॉल्स पॉइंटेड होते हैं, टैपरिंग होते हैं या पॉइंटेड होते हैं। वो उनके वॉल्स जो होते हैं हार्ड और लिग्निफाइड, उनके वॉल्स में लिग्निन होता है। ट्रैकाइड्स का काम है फ्लावरिंग प्लांट्स में कंडक्शन, हाँ, मेन काम होता है इनका कंडक्शन और मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि उनके सेकेंडरी वॉल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। वेसल्स या ट्रैकी, दूसरा है वेसल्स या ट्रैकी, वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उनमें क्या होता है, वो न, बने होते हैं बहुत से सेल्स के, मैनी सेल्स, जिनको वेसल मेंबर्स कहते हैं। उनके एंड वॉल्स जो होते हैं वो परफोरेटेड होते हैं, डिजॉल्व्ड होते हैं। उनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है क्योंकि उनमें सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट होती है। वेसल्स एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। वेसल्स जो होते हैं वो चीफ कंडक्टिंग टिश्यू है एंजियोस्पर्म्स में, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। अब जाइलम फाइबर्स या वुड फाइबर्स हैं। जाइलम फाइबर्स जो हैं वो एक ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने होते हैं, जैसा कि जिस टिश्यू से बाकी जाइलम सेल्स बने होते हैं। उनमें लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल होती है और ल्यूमन उनमें नैरो होता है, और वो ट्रैकाइड्स से लंबे होते हैं। एक ही प्लांट में अगर कंपेयर करेंगे ट्रैकाइड्स और जाइलम फाइबर्स लंबे होते हैं। उनमें कभी कभी सेप्टा होता है, कभी कभी एसेप्टेट होते हैं विदाउट सेप्टा। जाइलम पैरेन्काइमा वो हैं जो वो लिविंग सेल्स हैं, दोज आर लिविंग सेल्स, they are living cells, and they are thin walled, their cell wall is made up of cellulose. They store food in the form of starch or fat or some other substances like tannins. अब जो ये जाइलम है इसकी दो किस्में हैं। प्राइमरी जाइलम जो है, प्राइमरी जाइलम इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। जो प्रोटोजाइलम होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स, उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम। जो लेटर बनता है उसको बोलते हैं मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम एंड लेटर फॉर्म्ड आर कॉल्ड मेटाजाइलम। सिस्टम जो है इसमें एक कंडीशन होती है, प्रोटोजाइलम जो होता है वो दैट लाइज टुवर्ड्स सेंटर और पिथ, एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन। ऐसी कंडीशन को एंड ऑरक कंडीशन कहते हैं। सिस्टम में एंड ऑरक कंडीशन होती है, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी। रूट्स में जो होता है प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर, ऐसे अरेंजमेंट को कहते हैं एक्स ऑरक कंडीशन। एक्स ऑरक में प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर यह रूट में पाया जाता है, और वो कंडीशन जो है वो सिस्टम में पाया जाता है, एंड ऑरक कंडीशन। देखिए ये है डायग्राम, ये है ट्रैकाइडस, ये है वेसल, these are tracheids, this is vessel। आप फिर से आप देखिए pointed, this is vessel or trachea, long cylindrical, this one long cylindrical structure of cylindrical structure made up of many cells, जिनको हम वेसल मेंबर्स भी कहते हैं। जो आपने वो देखा वो ट्रैकाइड्स हैं, ट्रैकाइड्स।
These are xylem fibers. First A and B are xylem fibers. C and D is xylem parenchyma. Xylem parenchyma.